अंदर कि हमें अगर ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो हम हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे, हमेशा हमें प्रॉफिट ही दिखेगा। कभी कभी ऐसी ऐसी ट्रेड्स आप फंस सकते हैं कि प्राय आपने जब से एंट्री ली नेगेटिव नेगेटिव दिखा रहा है, लेकिन इन द एंड वो पॉजिटिव ही रहेगी अगर आप ट्रेंड के साथ हैं तो। अगर ट्रेंड के अपोजिट है तो बहुत दिक्कत वाली बात आएगी। तो इधर मैं ट्रेंड नहीं पढ़ाने आया हूँ कि ट्रेंड क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सबको पता है। बेरिश एंड बुलिश दो टाइप के होते हैं, ऊपर या नीचे। हम मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ट्रेंड का मतलब ये है कि अगर मेरी जो एंट्री है वो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड है, विद द ट्रेंड है, तो उसके अंदर मुझे अपना जो रिस्क है वो उतना ही लेना है जितना मैं ले सकता हूँ। मैं उसे एक्स मान रहा हूँ। वो आपका एक्स कुछ भी हो सकता है, 1%, 0.5%, आपके पोर्टफोलियो का 5%, जितना मर्जी आप लेना चाहें। लेकिन अगर आपकी एंट्री काउंटर ट्रेंड के अंदर है कि आप ट्रेंड के अपोजिट चल रहे हैं, चाहे स्कैल्पिंग करे चाहे स्विंग करे, तो आपको इस एक्स का आधा लेना है। समझ आया? मतलब अगर मेरा ट्रेंड बुलिश है, गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं लॉन्ग ट्रेड में बैठा हुआ हूँ कभी कहीं से भी, तो मैं उसके अंदर 1% का ही रिस्क लूंगा, एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं काउंटर ट्रेंड हूँ कि मुझे पता है मेरा ट्रेंड इज बुलिश बट स्टिल मेरा सेटअप जो है बेरिश बन रहा है, मैं शॉर्ट लेना चाहता हूँ, तो वहां पर मैं 1% नहीं 0.5% रिस्क लूंगा सिर्फ। ये ट्रेंड और काउंटर ट्रेंड के साथ चलने वाली चीजें हैं। मैं आपको बस वो सिखा रहा हूँ कि आप कैसे एंड में हमेशा प्रॉफिटेबल निकल सकते हैं, बन सकते हैं विदाउट एनी लॉस। ओके, ट्रेंड खत्म। ट्रेंड जिनको नहीं पता, अगर एकदम एकदम कोई बिगिनर है तो एक चीज याद रखिए, ट्रेंड दो टाइप के होते हैं मेरे दोस्त। एक होता है बुलिश ट्रेंड जिसके अंदर मार्केट ऊपर जाती है, और एक होता है बेरिश ट्रेंड जिसके अंदर मेरी मार्केट नीचे की तरफ जाती हुई नजर आती है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इज दिस। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं लाइक गोल्ड के अंदर। ये लाइव स्ट्रीम की हमारी एनालिसिस थी। ये मुझे ये बता रही है लाइव स्ट्रीम की एनालिसिस कि मेरा प्राइस इस तरफ नीचे जा रहा है, मतलब दिस इज बेरिश ट्रेंड, बेरिश मूव। लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, दिस इज माय बुलिश ट्रेंड। समझ आया? बेरिश एंड बुलिश, इसके अंदर में दो वर्ड्स आते हैं, बेयर एंड बुल। बेयर का मतलब भालू और बुल का मतलब सांड, और सांड हमेशा अपनी सींग से ऊपर की तरफ मारता है, इसलिए चीजें ऊपर जाती हैं, उसे बुलिश बोलते हैं। एंड भालू हमेशा अपने पंचों से नीचे की तरफ वार करता है, तो इसलिए उसको बेरिश डाउन साइड बोलते हैं। वेरी सिंपल। ओके, बुलिश एंड बेरिश हमेशा याद रखना। अगर आप ट्रेंड के साथ हैं तो रिस्क फिक्स रहेगा, अगर आप काउंटर ट्रेंड है तो वो रिस्क आधा हो जाएगा, और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। अच्छा, सब कुछ क्लियर है ना? मुझे बता देना, स्क्रीन, आवाज, सब कुछ। मैं आपकी चैट पढ़ लेता हूँ। प्लीज मुझे अपनी चैट में बता दीजिए यार, नहीं तो फिर मैं टॉपिक पढ़ाने लग जाऊंगा और कुछ दिक्कत हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला मेन टॉपिक हमारा आता है बीओएस। व्हाट इज बीओएस? बीओएस इज नथिंग बट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब अगर कभी भी मेरा स्ट्रक्चर टूट जाता है तो उसको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलूंगा। स्ट्रक्चर टूटने का मेरा मतलब क्या है? स्ट्रक्चर टूटने का मेरा मतलब है मार्केट के अंदर हाई एंड लो का ब्रेक होना। सिंपल। अब ये हाई लो कैसे बनते हैं, मैं हर एक चीज पे एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ आज की क्लास के अंदर। हाई लो ऐसे बनते हैं कि अगर मेरा मार्केट एग्जाम्पल ऐसे जा रहा है, ऊपर ऊपर, फिर उसके बाद नीचे आ गया, फिर नीचे, इस तरह से, तो इसके अंदर जो भी हमें ये इम्पल्सिव मूव दिखते हैं, नीचे की तरफ पुल बैक दिखते हैं, हम वहां पर ही इस तरह से मार्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो। कोई भी हायर हाई, कोई भी हायर लो एग्जिस्ट ही नहीं करता मार्केट में। कुछ भी हायर हाई हाई लो नहीं होता। सिंपल, जितना रखेंगे ट्रेडिंग को उतना ज्यादा आसान। हाई एंड लो। अब मैंने आपको क्या सिखाया कि कभी भी अगर हाई या लो ब्रेक होते हैं तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल देते हैं। सिंपल। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? कुछ इस तरह से कि अगर मेरा मार्केट में देखो इधर लो नहीं टूटा, लेकिन अगर मैं हाई से एकदम स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो मुझे यहाँ पे टूटते हुए नजर आ रहा है इस लाइन से, तो दिस इज माय
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ हो रहा है, हाई टूट रहे हैं, तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज माय व्हाट, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वैसे सेम टू सेम, अब ये मेरा लो है, ये मेरा हाई है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, लो टूटा है, हाई टूटा, हाई टूटा, तो मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा यार, ये मेरा हो गया अगेन अब बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल। अब हर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का खुद का एक हाई बनता है, खुद का एक लो बनता है। अभी हाई लो कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। इसमें बता रहा हूँ कुछ कुछ सब टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो मैंने इधर नहीं लिखा है डे वन के अंदर। चेंज ऑफ एड्रेस, स्वीप, आई बॉस लिखा है, लेकिन देखो हमने इसको अब ये भी सीखना है कि हाई और लो फाइंड आउट कैसे करते हैं। ऐसे ही हर एक टॉपिक धीरे 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 जुड़ता रहेगा। ये बस